कॉलेज यूनिट जो है पहला चैप्टर है इकाई और मात्रक। इकाई या इसको मात्रक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब सीधा पॉइंट पे आइए। जैसे मान के चलिए कि अलग अलग कंट्री जो थी, जो इंडिया है, जो ब्रिटेन है, जो स्विट्जरलैंड है, वो सब क्या करती थी कि सब अपना अपना मतलब मेजरमेंट रखती थी, अपना अपना मात्रक रखती थी। जैसे मान के चलिए कि द्रव्यमान कहीं पे पाउंड में मापा जाता था, मास की अगर बात कर लें कहीं पर पाउंड में मापा जाता था। ठीक है, कहीं पे द्रव्यमान ही केजी में मापा जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि व्यापार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, मान के चलिए कि हम अपने हिसाब से 100 केजी कहीं भेजे, ठीक है, और वहाँ उसे पाउंड में मापा गया, तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही। इस समस्या को समाप्त करने के लिए, ठीक है, 1960 ईस्वी में, तब 1960 ईस्वी में स्विट्जरलैंड जेनेवा में, ठीक है, कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और वहाँ क्या किया गया कि 7 मूल मात्रक को चुन लिया गया। ठीक है, ठीक, जिसको आधारी राशि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधारी राशि। 7 राशि को चुना गया, ठीक है, जिसको आधारी राशि कहते हैं या मूल राशि भी कहते हैं। ठीक, आधारी राशि 7 को ही चुना गया। ठीक, समझ में आया? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज जो होता था, मान के चले व्यापार जो होता था, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी, क्योंकि हर देश अपना अपना यूज करता था। जैसे देखिए, एक होता है CGS, ठीक है, और आपको ऊपर में लगाना है लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता था? सेंटीग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का कहाँ क्या होता था? ग्राम। और समय का क्या? लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। ठीक है, ये मान के चलिए, ये फ्रांस में इसको रखा गया। ठीक है, फ्रांस इसको मान रहा है, इसको CGS को मान रहा है। ठीक है, वैसे ही FPS, मतलब FPS बोले तो लंबाई का इसमें क्या हो गया? फुट। द्रव्यमान का क्या हो गया? पाउंड। और समय का क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मात्रक था, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या हुई। तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए 1960 ईस्वी में एक सम्मेलन बनाया गया। सभी देशों के सदस्यों ने मिलकर भाग लिया और वहाँ पर क्या किया? 7 स्टैंडर्ड राशि को रखा। ठीक है, समझ में आया? तो अगर CGS किसकी देन है, अगर कहीं पे हालांकि पूछेगा नहीं, ठीक है, जो पूछेगा वो हम आपको बताएंगे, बस वही आपको ध्यान रखना है। CGS दे कहाँ चलता था? तो फ्रांस में चलता था। ठीक है, FPS कहाँ? फुट, पाउंड, सेकेंड। अब इतिहास में पढ़े भी होंगे तो पाउंड किससे संबंधित है? ब्रिटिश। ठीक है, तो ये ब्रिटिश की देन, इसकी ब्रिटिश। तो अभी आप बताइए कि मान के चलिए कि फ्रांस और ब्रिटेन में, इस ब्रिटिश में अगर कहीं पे एक्सचेंज करना होता, कोई सामान भेजना होता, तो फ्रांस क्या करता? सेंटीग्राम में लंबाई का मात्रक मान के चलिए कोई तक था ही उदाहरण के लिए, तो ये सेंटीमीटर में माप के भेजता। ठीक है, और वहाँ फुट में मापा जाता, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। इसलिए अब ब्रिटेन, ये ब्रिटिश है, वहाँ फुट में मापता, हम भेजे हैं सेंटीमीटर के बट, तो बहुत ज़्यादा समस्या आई रही थी। इसलिए क्या हुआ कि, और यहाँ पे एक होता है MKS। क्या होता है? MKS। तो लंबाई क्या हो गया? यहाँ पे लंबाई क्या? मीटर। द्रव्यमान का किलो। ठीक है, और समय का सेकंड। ये कहाँ? तो ये इटली में। कहाँ पे? इटली। तो अब समझ में आ रहा है कि जरूरत क्यों पड़ी इसकी। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज में दिक्कत हो रहा था, सब अपने अपने यूनिट के अकॉर्डिंग उसको ढाल रहे थे। ठीक ना, इसलिए क्या किया गया कि इसको 1960 ईस्वी में कहाँ सम्मेलन बनाई गई थी? 1960 ईस्वी में 7 मूल मात्रक को रखा गया। ठीक है, SI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और वो 7 कौन सी है वो आपको हम बता दें। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हालांकि पूछेगा नहीं, किसी भी हालत में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि CGS किसकी देन है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखो, क्योंकि आप कहीं अगर बताओगे तो आपको बहुत अच्छा से याद रहेगा कि ये इसको एक्सचेंज करने की 7 जो मूल राशि थी उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ गई। ठीक है, अब कौन कौन सी है? 7 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लंबाई का क्या होता है? मीटर। लंबाई का क्या? मीटर। ठीक है, और द्रव्यमान का, यहाँ पे मीटर हम पूरा लिख दें, M से सूचित करेंगे। द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान का लंबाई हिंदी में लिख रहे हैं अभी। लंबाई का क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का केजी। ठीक है, किलोग्राम। समय का सेकंड। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसमें मापते हैं? एम्पियर। किसमें? एम्पियर। लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा हो गया। क्या बचा? ज्योति तीव्रता। किसमें मापते हैं? किसमें? कैंडेला में, सीडी बोलते हैं, ठीक है, कैंडेला। अच्छा, ताप को किसमें मापते हैं? केल्विन। किसमें? केल्विन में। सीधा क्या लिख लीजिए, ठीक है। और एक आता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, इसको किस मापेंगे? इसको मापते हैं मोल। किसमें? मोल। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि वो जो 3 यूनिट हमने पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा है? सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ठीक। तो सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इसमें तीनों में कॉमन कौन सा यूनिट था? तीनों में कॉमन यूनिट कौन सा था? वो सेकंड था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों में कॉमन क्या था? सेकंड था, ठीक। अब यहाँ पे ये जो पदार्थ का परिमाण था, ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया, ठीक है। ये 1970 ईस्वी में इसको जोड़ा गया, ठीक है, पदार्थ के परिमाण मोल, ठीक है। अब लंबाई क्या होता है, द्रव्यमान क्या है, ये सब क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो साथ हो गया ये, और एक जो जोड़ा गया था उसको संपूरक बोलते हैं, संपूरक राशि, ठीक है। एक होता है कोण, पता है ना, कोण में भी कैसा कोण? तो समतल। कैसा कोण? समतल। इसको किस मापते हैं? रेडियन में। इसमें रेडियन में, ठीक है। और ठोस कोण पूछ लेगा तो ठोस कोण को किसमें? स्टेरेडियन, ठीक है। अब लंबाई इतना समझ में आ गया, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है। देखिए मीटर क्या होता है, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत तो है नहीं, फिर भी मीटर क्या होता है? तो देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश का चाल कितना? 3 × 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 × 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड, यही होता है, ठीक है। ये क्या होता है? प्रकाश की चाल होती है। किसकी चाल? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ? सबसे ज्यादा कहाँ? निर्वात। कहाँ होता है? निर्वात। अच्छा, और निर्वात से एक चीज ध्यान रखिए कि वह कौन सा तरंग है, ठीक है, जो निर्वात से नहीं गुजरता है, तो वो क्या होता है? ध्वनि तरंग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग जो होता है वो निर्वात से नहीं गुजरता है। मैक्सिमम उसकी स्पीड कहाँ होती है? ठोस में, ठीक है, ठोस में होती है मैक्सिमम स्पीड। तो ये लाइट जो जाता है 1 सेकंड में, ठीक ना, 1 सेकंड में लाइट के द्वारा जो तय दूरी होती है वही क्या कहलाता है? मीटर। 1 सेकंड में लाइट के द्वारा जो तय दूरी होती है उसे क्या कहलाता है? मीटर, ठीक है। ये सब जनरली चीज है, आपको जानने की ज्यादा जगह, ठीक। अब हम सीधा मात्रक क्या जहाँ से पूछे, मात्रक क्या? तो आधारी राशि कितने हो गए या मूल राशि कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट में जोड़ा गया 1970 में, कौन जोड़ा गया था? पदार्थ का परिमाण, मोल, ठीक है। अब मोल से एक चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। मोल से यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, आवोगाड्रो संख्या। जो भी चीज इससे रिलेटेड आएगा यहीं पे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। मोल क्या होता है? तो ये जो था कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 जो है, इसके एक परमाणु में, कार्बन 12 में कि एक परमाणु में जो अणु होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक। क्या कितना होता है अवोगाड्रो संख्या? 0.6 यही होता है ना। अब अवोगाड्रो संख्या का मान ध्यान रखना है, ठीक है। कितना होता है? 6.02 × 10⁻23, ठीक। अब देखिए, अब राशि तो मान के चलिए कि मूल राशि तो 7 ही, मूल राशि टोटल कितनी? 7 ही, लेकिन अब राशि तो बहुत ज्यादा हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपको हम पूछ ले कि वेग का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक निकालते हैं ना। तो अब इस 7 के अलावे जो भी हो गया, 2 होता है संपूरक। कौन कौन? एक होता है समतल कोण और एक होता है समतल कोण और ठोस कोण, ठीक है। तो समतल कोण का रेडियल और ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन, ठीक है। इसके अलावा जो भी है हम निकालते हैं फार्मूला की मदद से, और उसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब यहाँ से आपको काम करना है, बताइए वेग बराबर क्या होता है? वेग मतलब चाले जैसा, तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा
समय। अच्छा, चाल बराबर भी क्या होता है? चाल बराबर भी दूरी बटा समय। अंतर क्या? फिर क्या अंतर? वो सदिश है, क्योंकि ये क्या होता है? ये वेक्टर है, ठीक है, सदिश राशि है, हमेशा ध्यान रखना। और चाल क्या है? अदिश राशि, ठीक है। जैसे दूरी से भी ध्यान रखिए कि दूरी क्या, कौन सी राशि? सदिश, अदिश राशि, अदिश राशि। लेकिन विस्थापन की बात कर ले तो सदिश राशि, ठीक है। दूरी, विस्थापन भी होता है न्यूनतम दूरी, ठीक ना। दूरी होता है अदिश, लेकिन विस्थापन की बात कर ले तो क्या होता है? सदिश, ठीक है। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि वेग जो होता है इसका मात्रक क्या? मात्रक आप तभी निकाल पाएंगे जब आप उसका फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अच्छा बताओ कि दूरी का क्या मतलब? मान के चलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ हमने कहा कि 10 मीटर है, बताइए इसका मतलब क्या है? बस मतलब बताइए। यहाँ से यहाँ 10 मीटर है, बताइए क्या है? कुल संपूर्ण लंबाई। हाँ, ये इसका मतलब होता है पथ की टोटल लंबाई, ठीक ना, पथ की टोटल लंबाई। तो ये भी तो लंबाई ही है। तो बताइए दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर होगा, कि ना हो जाएगा। अब बता समय का क्या क्या होता है? सेकंड। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो आ गया मीटर पर सेकंड। यहाँ प्लस पावर एक है, ऊपर जाएगा तो माइनस पावर, मतलब आपको दोनों ध्यान रखना है। मीटर पर सेकंड, वेग बराबर क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब त्वरण का क्या होगा बताइए? त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक ना। वेग में परिवर्तन, अब मान के चलिए कि समय है 5 घंटा, ठीक है। इसको कहेंगे कि समय में कमी हो गया 3 घंटा, तो मात्रक भी तो अभी तो घंटे ना है कि चेंज हो गया, मात्रक भी तो अभी वही है। तो वैसे ही त्वरण है, त्वरण का परिभाषा क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में परिवर्तन है तो अभी भी वो वेग ही, ठीक ना। तो त्वरण जो होता है जिसमें परिवर्तन की दर लग जाएगा तो बट्टा में समय फिक्स होगा, ठीक। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग बट्टा में समय। क्या हो जाएगा? वेग बट्टा में समय, ठीक। त्वरण बराबर वेग बट्टा समय। अब बताइए कि वेग का ऊपर क्या निकाले? मीटर बट्टा सेकंड, कोई दिक्कत? अब फिर से बट्टा में सेकंड, हाँ कि ना, ठीक है। अब देखिए तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या इसको ऐसे लिख लीजिए, एगो बट्टा में है या फिर वो पहुंच गया एस गुना एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, आपको न्यूमेरिकल जब वहां देगा बनाने के लिए, ठीक है, तो सेम आंसर में आपको मीटर पर सेकंड भी रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है। अब शिफ्ट वाला अगर होगा तो उसमें क्वेश्चन बैंक में जरूर चेक करके देखिएगा। ऑप्शन ऐसा रहता है जिसमें आपको 1 मीटर पर सेकंड भी दे रखा होगा, सेम जैसे आंसर है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको 10 मीटर पर सेकंड भी रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो वहाँ देखना है ये वाला कि हम निकाल क्या रहे हैं, त्वरण या वेग, ठीक है। तो जानते हुए भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बस ध्यान रखना, समझ में आ गया एक बार। तो वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड। 30 दिन पढ़ाया जाएगा, बस बात है। उसके बाद न्यूमेरिकल बच्चा 30 दिन नहीं, उससे कम गारंटी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब आपको निकालना है बल का ऐसा मात्रक, बताइए बल का ऐसा मात्रक। न्यूटन नहीं, वहाँ ऐसा मात्रक वो उसके समान में रखा गया था, उनके समान में, लेकिन बल का मात्रक अगर ऑप्शन में न्यूटन नहीं है, केजी उजी करके दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी। कैसे निकालते हैं? बल होता क्या है? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बताइए कि द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, ठीक। चाहे इसको और लिख लीजिए, द्रव्यमान m गुना a का मतलब क्या होता है? त्वरण, एक्सेलरेशन होता है। तो एम ए हो गया। तो बताइए कि m तो केजी, m मतलब द्रव्यमान केजी में, इसका भी क्या निकाला है? मीटर पर सेकंड, हाँ कि ना। तो आपको केजी मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक। अच्छा बताइए कि इसी बल का मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन भी तो होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो ऐसा मात्रक, ये भी मात्रक ही है बल का, ये भी है मात्रक बल का। तो मतलब यहाँ से लिख ले 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जिसको घेरते चलेंगे वो बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए। 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो दिक्कत। चलिए, अच्छा आपको अब त्वरण का निकालना है बल के फॉर्म में, ये होमवर्क है, ठीक है। त्वरण का निकालिए मात्रक बल के फॉर्म में। यहाँ से ए रखिएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो आपको बल का न्यूटन रखते रहना, ठीक है। चाहे बल ये रखिए चाहे न्यूटन रख दीजिए। त्वरण का निकालना है किसका फॉर्म में? न्यूटन में।
न्यूटन के रूप में तुरंत आपको क्या निकालना है, SI मात्रा निकालना, ठीक है। SI मात्रा ठीक है, हटाए। अब एक चीज और बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत जगह